नमस्ते। आज हम भगवान के सगुण साकार स्वरूप के बारे में परिचर्चा करेंगे। सगुण साकार रूप में हम परिभाषा की दृष्टि से देखें तो जब परमेश्वर अपने अनंत दिव्य गुणों जैसे ज्ञान, भक्ति, शक्ति, ऐश्वर्य, करुणा, दया, प्रेम आदि से युक्त होकर किसी दिव्य स्वरूप यानी कि रूप, नाम, लीला और धाम में भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं, तब उसे ईश्वर का सगुण साकार रूप कहा जाता है। अब निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार रूप को ख्यापित करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जी का एक ही श्लोक, अजो अपि सन्नवयात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामात्माया यदा यदा ही धर्मस्य, यह दूसरा श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमा मताः। ये 12वां चैप्टर का दूसरा श्लोक। तो मुझमें मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एते चांस कलाहा पुंसः कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, उनका दिव्य साकार रूप ही परम सत्य है। और वहीं प्रभु श्री राम के संदर्भ में भी आया, रामो विग्रहवान धर्मः स्वयं प्रभु सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः परम ज्योति परम धामः पराकाशः परात्परः अच्युतः पुरुषः कृष्णः शाश्वतः शिव ईश्वरः। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकर च अस्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। धाम, नाम, रूप, लीला को आधार बनाकर सगुण उपासक ईश्वर तत्व प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हम शब्द के रूप में देखते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम, और शब्द के रूप में देखते हो तो लीला पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा मतलब धर्म का रूप, और पुरुषोत्तम मतलब ब्रह्म का स्वरूप। लीला पुरुषोत्तम में लीला भगवान करते हैं कृष्ण, और पुरुषोत्तम जो है वो ब्रह्म का रूप है, यानी कि राम और कृष्ण दो ब्रह्म स्वरूप हैं। अच्युतः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः प्रथुः। यहां ये भी कहा अच्युत है, यह धर्म से कभी भगवान च्युत नहीं होते। पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः प्रथुः, यानी कि सगुण साकारी जो भगवान के स्वरूप हैं, वो प्राण भी वो हमको प्रदान करते हैं, प्राण देने वाले हैं, प्राण स्वयं है। इस तरह से भगवान की स्वरूप के बारे में व्याख्या यहां प्राप्त होती है। सगुण साकार रूप की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. दिव्य और चिन्मय शरीर होता है। 2. अनंत कल्याणकारी गुणों से युक्त होते हैं। 3. नाम रूप लीला धाम सहित इनका प्राकट्य होता है। 4. भक्तों के लिए उपास्य एवं सुलभ है। 5. अवतार ग्रहण करने वाले किंतु जन और मरण से परे होते हैं। इस प्रकार सगुण साकार ईश्वर वह है जो अनंत दिव्य गुणों से संपन्न होकर दिव्य स्वरूप में भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं, और जिसकी उपासना भक्ति मार्ग की
आधार मानी जाती है। प्रयाण काले मनसा चले भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भ्रवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सैतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये जो भगवान का स्वरूप है, इसको हम नाम के द्वारा देखते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तिया युक्तो योग बलेन चैव भ्रवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक सैतम परम पुरुषम उपैते दिव्यम। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू ना नए नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंदे दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंदो मेरी यह प्रार्थना है, भूलू ना मैं नाम कभी तुम्हारा। इस तरह से सगुण साकार की उपासना करने वाले भक्त जो हैं, नाम रूप लीला धाम सहित उस परम प्रभु ईश्वर की उपासना स्तुति आराधना में अनवरत लगे रहते हैं। नमस्ते। ओम।